हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कैबिनेट मिशन है ये इंडिया में आया था 4 मार्च 1946 में, जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट कंसिडर थे यानी कंसिस्ट थे। 3 ब्रिटिश कैबिनेट थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। और जस्ट बिकॉज ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट मिनिस्टर, इसीलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इस मिशन के? सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, टू स्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा टू स्टैब्लिश इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि पहला एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश करना जो फ्रेम करे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और एक इंटरिम गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना। उसके बाद कुछ डेडलॉक हुए दोनों ही पार्टी के बीच, किनके बीच? इंटरनेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 3 वीक तक लगातार जो है कैबिनेट मिनिस्टर इसके ऊपर डिस्कस करते रहे, बट कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। आफ्टर दैट कैबिनेट मिनिस्टर जो है अपने खुद के रिकमेंडेशन को देते हैं 16 मई 1946, जिसमें ये कहा जाता है कि इंडिया का विभाजन नहीं होगा और ना ही कोई सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, यानी कम्युनल इलेक्टोरेट जो मुस्लिम और सिख्स वगैरह के लोगों को दिए गए थे। अब इसके कुछ रिकमेंडेशन भी आते हैं कैबिनेट मिशन के। तो क्या क्या रिकमेंडेशन थे? प्रोविंशियल ग्रुपिंग का, प्रिंसली स्टेट्स, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रोविंशियल ग्रुपिंग में जो इंडियन के जो यूनियन है वो 3 भाग में विभाजन होंगे, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में कंट्रीज आएगी मद्रास, यूनाइटेड प्रोविजन, सेंट्रल प्रोविजन, बॉम्बे, बिहार एंड उड़ीसा। वह सेक्शन बी में कंट्रीज आएगी पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान। सिमिलरली सेक्शन सी में कंट्रीज आएगी आसाम एंड बंगाल। तो इस तरह से जो ये प्रोविजंस है ये डिवाइड होंगे एज पर द सेक्शन, और ये जो प्रोविजंस है ये अपने लॉ को बनाएगी, यानी कि हर एक प्रोविजन अपने अपने लॉ को बनाएगी, और हर एक प्रोविजन के जो सेक्शंस है, ग्रुप है, वो सब मिल करके अपने ग्रुप और सेक्शन के लिए लॉ बनाएगी, और ये सारे ग्रुप और सेक्शन मिल करके यूनियन के लिए लॉ बनाएंगे। तो मतलब कह सकते हैं इसमें जो यूनियन का जो पावर था यूनियन गवर्नमेंट का, वो बहुत ही इसमें लिमिटेड दिया गया था। इसमें यूनियन गवर्नमेंट का जो पावर था वो रिलेटेड था फाइनेंस से, फॉरेन अफेयर्स से और कम्युनिकेशन से, और रेस्ट ऑफ द जो पावर था इंक्लूडिंग द रेसिडेंटी पावर वो